आप पढ़ लिख के साबित कीजिए कि आलू प्याज नहीं है, सोना है। जितना देर रहेंगे उतना वैल्यू बढ़ेगा। अगर आपको कम टाइम में रेस दौड़ जीतना है तो एक ही रास्ता है, दूसरा क्या ही रास्ता है। हम इस तकलीफ को समझते हैं। अब आपको लगता है ना कि दहेज का भी पैसा ऑनलाइन कोई नहीं लेता है। दहेज का पैसा भी क्या लेते हैं भाई? भारत में ना कुछ दहेज जो लेते हैं ना, उसके लिए एक सर्टिफिकेट टाइप का जैसे नियम बना दे कि 20 फीट ऊपर झंडा लगा दो घर के ऊपर, जिसपे लिखा मैंने दहेज लिया है। कुछ ना कुछ उसको बेइज्जती टाइप का रहना चाहिए यहाँ पर। समझ में कि नहीं कि मैंने दहेज लिया है। और अगर आप लोग भी कुछ ऐसा करिए कि अगर दहेज दीजिए तो स्टैंप पे लिखवा लीजिए कि इनकेस विवाद होगा तो कुल वापस लिए। तो समझ में गया? माँ बाप को लगता है ना कि जैसे आप लोग यहाँ है ना, आलू प्याज है लोग कि ज्यादा देर हो जाएगा तो खराब हो जाएंगे। आप पढ़ लिख के साबित कीजिए कि आलू प्याज नहीं है, सोना है। जितना देर रहेंगे उतना वैल्यू बढ़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप दिक्कत क्या है? समाज में यही धारणा है। किसान को लगता है ना कि गेहूं रख लेंगे तो अगली सीजन में बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसान जो है ना, लड़कों को गेहूं समझता है। मतलब समझिए, एक अरे छोड़ो ना, 2500 पे 3500 पे बिया हो तो 30 पे हो तो यहाँ पे आप लोग के प्रति ना उनके दिमाग में बैठा हुआ है। जैसे हम लोग कैसे कोई किसी के यहाँ केला, कोई किसान एक केला बेचने के लिए बैठा है, भाई उसके ऊपर प्रेशर है, भैया इसको हटाओ जल्दी, ज्यादा दिन वाले। ऐसा क्या क्या हो गया ऐसा आखिर समाज में? इसके लिए आप लोग भी जिम्मेदार हैं। केवल आप दूसरे पे अपनी गलती नहीं थोप सकते हैं। यहाँ पर लड़ भिड़ के कैसे भी करके सीरियस पढ़ाई करके निकल जाइए। यहाँ पर हकीकत में आप लोग पढ़ाई जितना आप आराम से करते हैं उतना भी नहीं करना चाहिए। लड़कों के लिए अगर समाज मौका दे रहा है, लड़कियों को नहीं दे रहा है, तो कम से कम आप समझिए। अगर आपको कम टाइम में रेस दौड़ जीतना है तो एक ही रास्ता है, तेज दौड़ो। दूसरा क्या ही रास्ता है? अगर लड़कों को टाइम ज्यादा दिया जा रहा है और लड़कियों को टाइम कम दिया जा रहा है और रेस बराबर ही दौड़नी है, एक ही रास्ता है, तेज दौड़ो। छोड़ो इन गधों को, रिचार्ज कराते रहे सब। क्या बात की है कि दहेज नहीं लोगे तो समाज, कौन समाज कोसेगा? लड़के में गड़बड़ी था तो उससे पूछिए आपको कैसे पता चला गड़बड़ी था। इसका कहना है कि सर अगर हम दहेज नहीं लेंगे तो समाज कहता है कि लड़का में कोई गड़बड़ी था, तो उससे पूछिए तारा कैसे पता चलो। दहेज एक अभिशाप है, इसको चाहे जितना जल्दी खत्म किया जाए उतना ज्यादा सही है। लड़कियों को, महिलाओं को, ये सब चीजों को अपने मतलब एक आप लोग तैयार अपना एक संगठन बना के कोई इस पे सोचना चाहिए, ठोस कदम। यहाँ पर दिमाग में बस बैठा दो कि जो लड़की दहेज लेके नहीं, जिसका दहेज नहीं लिया गया, वो घर को बहुत अच्छे से रखती है। ज्यादा दिन का नहीं, मतलब देखिए किसी समाज को बदलने में 30 से 40 साल लगते हैं। दिक्कत क्या, आप युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी में दो खराबी है। एक गरम दल तुरंत हो जाता है सब, हिंसात्मक, और तुरंत रिजल्ट खोजता है सब, अगले दिन से दहेज खत्म, 2024 में खत्म। नहीं, गांधी जी 1916 में कंप्लीटली भारत में शिफ्ट हो गए कि भैया अब हम यहाँ पे हम 1915 में आने के बाद साबरमती आश्रम 17 से उन्होंने आंदोलन चालू करे, चंपारण। इससे पहले भी वो जुड़े थे, लेकिन भारत के आंदोलन में घुस गए तो 1917 में। आजादी हुआ 47 में। कितना साल लगा? 30 साल। धैर्य है 30 साल। 30 साल उस इंसान ने दिया है, तो आने वाले 3000 साल अमर हो गए हमेशा के लिए। उस तरह से बनाना पड़ेगा यहाँ पर कि अगर एक बार समाज में ये सेट हो, दिमाग में बैठ जाए कि भाई मतलब दहेज नहीं लिया, बहुत अच्छा से रहेगी, तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। जैसे गांव में एक लोगों के दिमाग में बैठल है ना, ढेर पढ़ल लिखल लड़की है, बात सुनेगी किसी का, कहां से बैठा दिए आप लोग ये बतिया? आखिर आप लोग बैठा नहीं दी? गांव में आप जाइएगा, विचारधारा देखिएगा बूढ़े लोगों का, अरे शहर के पढ़ल लिखल, अब सुन तो ये विचारधारा कहां से बैठ गई? तो ये विचारधारा क्यों नहीं बैठ गई कि अरे दहेज नहीं ली है, दहेज लेके ना आई है, अब सुनेगी? ये विचारधारा काहे नहीं बैठा दी? और दहेज न लेके आई है, अब तो सुनो, ये भी बैठा दीजिए। एगो यो बात बैठा दीजिए कि दहेज नहीं ली है ना, एकदम बहुत अच्छा से परिवार रखेगी, ये भी बैठा दीजिए। हम क्या बता, अगर हम अकेले हम रहते तो हम तो टांडव कर देते, दहेज लेता तो किडनी उडनी निकाल लेते। ऊपर वाले को लग गया कि इसको लड़की बनाएंगे ना, बहुत खतरनाक निकल जाएगा यहाँ पे, इसलिए इसको क्या करो। देखो हमारे अपन, देखिए क्लास की लड़कियां आप सब राखी बांधती हो, आप सब हमारी बहन है। मेरी अपनी कोई बहन नहीं है, मेरी अपनी, लेकिन हम इस तकलीफ को समझते हैं कि एक जिसके यहाँ बेटियां हो जाती हैं, उनको दो समस्या है, एक अच्छा परिवार मिलेगा कि नहीं, दूसरा लड़कवा अच्छा है कि नहीं, और एगो दहेज। वो तीन चीज लेके झेल रहा है। कई बार परिवार बहुत अच्छा होता है, लड़के
शराब पी के उल्टल है। कई बार लड़का अच्छा होता है, परिवार चौपट है, समझ में? एक से एक समस्या है सोसाइटी सब में। लड़ो तुम लोग इस सब चीज के लिए, अब बढ़िया बात के लिए, ये नहीं कि हमको बाल झाड़ने की आजादी होनी चाहिए। लड़कों में एक खासियत होती है, छोट मोट मामले के लिए बातें नहीं उठाता है। छोटे छोटे चीजों के लिए अगर मुंह खोलने लगिएगा ना तो एक दिन बड़ा चीज हाथ से चला जाएगा। यू हैव टू लीव बेटर फॉर द बेस्ट। अगर हमें बहुत अच्छा चाहिए तो थोड़ा सी अच्छी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। बिना छोड़े आपको कुछ नहीं मिल सकता, हर चीज आपको नहीं मिल सकता, छोड़ना पड़ेगा। सोचिएगा यूपीएससी निकल जाए, चपरासियों का एग्जाम निकल जाए, दोनों गड़बड़ा जाएगा। दोनों में से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। लड़कियों को मत भड़काइए। अपना अधिकार मांगना अगर भड़काना है तो समझ जाओ कि हम भड़का रहे हैं, ठीक है? लड़की लोग, आप लोग दिमाग में बस बैठा दीजिएगा यहाँ पे। और कितना आप टारगेट लेके चलिए, 20 साल इस जीवन में। समझिए कि जैसे भगत सिंह ने अपना बलिदान दिया था तो शरीर त्याग के दिए थे ना, फांसी लग गए थे। अभी तो आपको कोई फांसी नहीं लगा, आप लोग को कोई फांसी लगाने जा रहा, लेकिन दिमाग में जिस दिन समाज में बैठ गया, अरे भैया दहेज न ले लो, गलती कर दिया, बस समाज में ये बात फैल जाए, दहेज ले लिया, गलती कर दिया, अब तू झेलियो, गइलो तुम खत्म। और अगर समाज में बैठ गया तुम दहेज नहीं लिए, यार तुम्हारा जीवन तो बहुत अच्छा होगा, तो कहेगा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऑफिस जाने से पहले टिफिन मिल जाता है यहाँ पे। अब दहेज लिया है, अरे एक दिन खुद से बना लिया करो जी। आप समझ रहे हैं? आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और महिलाओं में क्या चीज है, महिला को ज्यादा सताने लगती है। समझ में आ गया कि नहीं? महिला की मेंटेलिटी, हम ऐसा नहीं करें किसी की बुराई करें। आप देखिएगा, दामाद बहुत अच्छा है क्योंकि बेटी को बहुत मानते हैं, अब बेटा बहुत खराब है क्योंकि बहू को मानता है। ये ससुर नहीं सास बोलती है, इसलिए हम इस सबको कहते हैं सब विष्णु है सब।